करी गांव की हुंकार। करी गांव की आबो हवा में आज कुछ अलग ही बात थी। दादी जमुना अपने पुराने घर की ओसरी में बैठी रुई साफ कर रही थी और उनकी 15 साल की पोती गौरी पास ही बैठी अपनी भूगोल की किताब पढ़ रही थी। जमुना के चेहरे की झुर्रियों में बरसों का अनुभव था और वे जानती थी कि गांव की शांति के पीछे कोई तूफान छिपा है। गांव के सरपंच रघुवीर सिंह की आंखों में केवल पैसा और सत्ता का लालच था। वो गांव की सामूहिक चरागाह और जमुना जैसे सीधे साधे लोगों के खेतों को एक निजी बिल्डर को बेचने की साजिश रच रहा था। वो अपने आलीशान दफ्तर में बैठा हुआ था और अपनी भारी भरकम सोने की अंगूठियों को सहलाते हुए नई फैक्ट्री का नक्शा देख रहा था। एक दोपहर जमुना और गौरी अपने खेत की ओर जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि कुछ बाहरी लोग उनकी जमीन की पैमाइश कर रहे थे। जमुना ने जब इसका विरोध किया तो रघुवीर के आदमियों ने उन्हें धमकाया। जमुना का हाथ गुस्से से कांपा, लेकिन उन्होंने गौरी को मजबूती से अपने पीछे खींच लिया। शाम को रघुवीर सिंह खुद जमुना के घर आया। उसने मेज पर कुछ कागज पटके और अपनी भारी आवाज में कहा, जमुना, इस पर अंगूठा लगा दे। तेरी पोती की उम्र बढ़ रही है, ये पैसे उसकी शादी में काम आएंगे, वरना गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। जमुना ने उन कागजों को बिना छुए रघुवीर की आंखों में सीधे देखते हुए उन्हें ठुकरा दिया। अपनी हार से तिलमिलाए रघुवीर ने अपने वफादार और कुटिल सहायक भैरव को बुलाया। भैरव एक दुबला पतला लेकिन चालाक आदमी था। रघुवीर ने उससे कहा कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दोनों ने मिलकर जमुना को झुकाने के लिए गौरी को निशाना बनाने की साजिश रची। अगले दिन स्कूल से लौटते समय गौरी ने देखा कि रघुवीर की जीप से एक फाइल सड़क पर गिर गई है। गौरी ने फुर्ती से वो फाइल उठा ली। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसमें गाँव वालों की जमीनों को हड़पने के लिए बनाए गए फर्जी वसीयतनामे और धोखे से लिए गए अंगूठों के निशान थे। रात के सन्नाटे में गौरी ने वो फाइल दादी जमुना को दिखाई। जमुना ने गौर से एक एक पन्ना पलटा। उनकी आंखों में अंगारे दहक उठे जब उन्होंने देखा कि कैसे रघुवीर ने पूरे गांव का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने गौरी का कंधा थपथपाया और कहा, तूने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है बेटा, अब शेरनी को जागना ही होगा। अगले दिन रघुवीर ने गौरी को बाजार के रास्ते में घेर लिया। उसे शक था कि फाइल गौरी के पास है। उसने गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, वो कागज कहाँ है? चुपचाप मुझे दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। गौरी का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी। तभी एक लाठी की जोरदार आवाज रघुवीर के हाथ पर पड़ी। जमुना वहाँ पहुँच चुकी थी। वे किसी शेरनी की तरह रघुवीर और गौरी के बीच खड़ी हो गयी। गौरी का हाथ छोड़ दे रघुवीर, अपनी गंदी राजनीति अपने तक रख। अगर मेरी पोती को खरोंच भी आई तो मैं तेरी बर्बादी की गाथा लिख दूंगी। जमुना की आवाज में वो अधिकार था कि रघुवीर पीछे हट गया। जमुना ने तुरंत गांव के पूर्व शिक्षक और सम्मानित व्यक्ति अभय को बुलाया। अभय अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। जमुना ने वह फाइल अभय को सौंपी और सारी सच्चाई बयान की। अभय ने जमुना के साहस को सलाम किया और कहा कि अब गांव चुप नहीं बैठेगा। ग्राम सभा बुलाई गई। रघुवीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठ का जाल बुनना शुरू किया। तभी अभय और जमुना ने वो फाइल सबके सामने रख दी। जब गांव वालों ने अपने नाम के आगे फर्जी निशान देखे तो सबका गुस्सा फूट पड़ा। रघुवीर का सिंहासन डोलने लगा और उसकी घिघी बंध गई। पूरे गांव की एकता के आगे रघुवीर सिंह को झुकना पड़ा। उसे सरपंच पद से हटाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। करी गांव की जमीन अब सुरक्षित थी। सूरज की पहली किरण के साथ जमुना और गौरी अपने खेत की मेड़ पर बैठी थीं। जमुना ने प्यार से गौरी का सिर चूमा। उन्होंने न केवल अपनी जमीन बचाई थी, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी।